जबलपुर से अक्षय जी जैन आपके चरणों में अपनी प्रणति निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं, दिमाग की ग्रास्पिंग पावर कैसे बढ़ाएं, दिमाग को तेज कैसे करें, स्मृति में सुधार के लिए मैं अपने मस्तिष्क को कैसे प्रशिक्षित करूं? दिमाग में ग्रास्पिंग पावर कैसे बनाएं, दिमाग को तेज कैसे बनाएं और स्मृति को तेज कैसे बनाएं, है ना। देखिए, दिमाग में ग्रास्पिंग पावर बढ़ाने के लिए कुछ उपाय मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो भी बातें आप पढ़ो सुनो, वो एकाग्र चित्त होकर पढ़ो और सुनो, और जो सुनो या पढ़ो उसे एक बार दोहराओ। समझ गए? मैं अपनी बात बोलता हूँ। मैं जब पढ़ता हूँ आज भी और अपने आरंभिक दौर में मैंने रटा नहीं। आज जितनी भी बातें हैं रटी भी नहीं है, सब पढ़ी भी। और पढ़ने का काम क्या है? किताब को पढ़ना नहीं है, किताब को स्कैन करना है। तो जब मैं पढ़ता हूँ, अभी भी किसी भी पुस्तक को, किसी भी अंश को पढ़ूँ, तो पढ़ते समय पूरे विषय को मैं शब्दशः पढ़ता हूँ, और शब्दशः पढ़ने के बाद पन्ना पलटने के पूर्व उसका जो जिस्ट है उसे निकालता हूँ, सार को निकालता हूँ कि यहाँ कहना क्या चाह रहे। फिर आगे के पन्ने में जाता हूँ। फिर पूरा प्रकरण होने के बाद एक पल के लिए सोचता हूँ कि इस पूरे प्रकरण का कथ्य क्या है। समझ गए? और उस जो कथ्य है उसको हम अपने माइंड में सेट कर देते हैं। अपने शुरुआती दौर में तो मैं लिखता था, और लिखते समय नोट्स लेता था, और नोट्स में एक अपने दिमाग से कोई टाइटल बना करके लिख देता था, नोट्स लेता था। पर गुरु महाराज की बड़ी कृपा हुई, उनने मुझसे कहा नोट्स मत लेना, नोट्स लोगे तो नोट्स के ही अधीन रहोगे। तो मैंने नोट्स लेना बंद किया, सब माइंड में सेट करना शुरू कर दिया। और आज ये उसकी वजह ये है, उसका ये परिणाम है कि मैं कोई भी बात जब मेरे सामने प्रसंग आता है वो उभर के आ जाता है। तो उसको अपने माइंड में सेट कर दीजिए, फीड कर दीजिए, तो वो कालांतर में भूलोगे नहीं। अथवा आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप नोट भी लें, तो टाइटल अपने माइंड से बनाएं। आपके दिमाग का बनाया गया टाइटल आप कभी भूलोगे नहीं, और वो चीज़ें आपको हमेशा स्मरण में रहेगी। तो ग्रास्पिंग पावर बढ़ाने के लिए पहला उपाय, जो बात आप पढ़ें, लिखें, सुने, एकाग्रता पूर्वक करें। ध्यान से सुनेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएगी। ग्रास्पिंग पावर तेज करने का दूसरा उपाय है, पढ़ते समय कोई डिस्ट्रैक्शन न लाएं। अब पढ़ भी रहे हैं, कई लोग मल्टीटास्क करते हैं, एक साथ अनेक काम करते हैं, तो इससे भी आपकी एकाग्रता नहीं होगी। जो लोग कहते हैं कि ग्रास्पिंग पावर नहीं है, उनसे मैं पूछता हूँ, एक मूवी देख के आते हो, पूरी स्टोरी आते ही सुनाते हो कि नहीं? हाँ, सुना देते हैं। एक चलो मूवी की बात थोड़ी जाने दो, उसमें तो दृश्य शब्द सब है। 1 घंटे का प्रवचन और उसमें एक 3 मिनट की कहानी, कहानी तुरंत याद हो जाती कि नहीं? हाँ, पूरा प्रवचन सुनो न सुनो, वो याद रहे या न रहे, पर कहानी क्यों याद हो जाती? जिसके प्रति रुचि होती है वो चीजें जल्दी ग्रहण करने में आ जाती। समझ रहे बात को? तो काम क्या करो, रुचि पूर्वक पढ़ो। कैसे पढ़ो? जो भी पढ़ो, जो भी करो, उसको रुचि पूर्वक करो, उत्साह के साथ करो। रुचि पूर्वक आप पढ़ोगे तो चीज़ें नहीं भूल पाओगे। कई लोग बोलते हैं हमारी मेमोरी को हम स्ट्रांग कैसे बनाए। एक सज्जन ने मुझसे एक बार कहा कि महाराज जी, आप तो 25 साल पुरानी बातें, 30 साल पुरानी बातें आपको याद रहती। बोले भैया, याद तो तुम्हें भी रहती है। नहीं महाराज, हम तो भूल जाते। बोले गलत बोल रहे हो। बोले कैसे? बोले ये बताओ, 20 बरस पहले तुम्हें किसी ने कोई गाली दी, वो याद है कि नहीं? बोलो। हर किसी को याद होगा।
आपके साथ किसने अच्छा किया, किसने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया, आपका उपकार किया, वो भले आपको याद ना हो, लेकिन 20 बरस पहले यदि किसी व्यक्ति ने कोई गाली दी, दुर्व्यवहार किया, याद रहता है। शास्त्र की बातों को 10 बार पढ़ने में याद ना हो, तत्वार सूत्र का सूत्र याद करने में तुम्हें कई दिन लग जाए, पर किसी ने एक गाली दी, एक बार सुनी और तुम उसको जीवन भर नहीं भूलते हैं। तो ये बताओ, मेमोरी है कि नहीं है? पावर तो है ना, है कि नहीं बोलो? मेमोरी पावर तो तुम्हारे पास है, तुम उसका सही यूज करना नहीं जानते। यूज करना सीखिए, अच्छी बातों को एक्सेप्ट कीजिए, बुरी बातों को इग्नोर करना सीखिए। अपने आप हमारे मानस में सब चीजें अंकित हो जाएगी। लेकिन विडंबना यह है कि लोग बुरी बातों को तो पकड़ लेते हैं, अच्छी बातों को सुनकर अनसुना कर देते हैं। तो जब तुम सुनकर अनसुना करोगे तो वो बात तुम्हें याद कैसे होगी? कोई भी विषय तो तभी याद रहेगा जब आप उसको अंदर से सुन करके एक्सेप्ट करो। समझ गए? तो ये इसके संदर्भ में मैं समझता हूँ पर्याप्त है।